आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इतिहास यानी कि हिस्टोरी 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, सिर्फ स्टडी बाय ज्ञान पर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुमायूं। हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। डिटेल में समझते हैं। 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो किस चीज़ को 15वीं सदी में बाबर ने पोलो को लोकप्रिय बनाया? पहला मुगल सम्राट बाबर 1494 में फरगना के सिंहासन पर तब बैठा जब वह केवल कितने वर्ष का था? यानी कि फरगन के सिंहासन पर तब बैठा जब वह कितने वर्ष का था? यानी कि मुगल सम्राट बाबर के यानी कि कितने वर्ष का था जब वो बैठा था सिंहासन पर? तो ये था 12 वर्ष। किसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? यानी कि खानवा के युद्ध के दौरान, यानी कि 16 मार्च 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1875 में मुंबई में आर्य समाज को स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज को शाकाहार के सिद्धांतों पर कब विभाजित किया गया था? यानी कि आर्य समाज को शाकाहार के सिद्धांतों पर 1893 को विभाजित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1875 ईस्वी में। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? यानी कि प्रथम आर्य समाज इकाई का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था, ये किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर साल कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वे मुगल सम्राट को हर साल कितने भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो ये हुई थी 26 लाख रुपए। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बक्सर के युद्ध के बाद जो ये हस्ताक्षर किए गए थे इलाहाबाद की संधि पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। तो क्या है चंपारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी के सत्याग्रह। यानी कि गांधी जी ने भारत के पहले सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था, ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था चंपारण सत्याग्रह में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये।
गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो ये था अगस्त प्रस्ताव। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया? तो ये क्या था? रोलेट एक्ट के बनने से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी बनारस में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो 1922 में संयुक्त में प्रांत में कौन सी घटना घटी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोरी चोरा। यानी कि 1922 में जो घटना घटी थी चोरी चोरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष में और कहाँ हुई थी? तो चोरी चोरा की जो घटना हुई थी ये हुई थी 1922 में, और कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। चोरी चोरा किस जिले में स्थित है? तो ये चोरी चोरा है, ये किस जिले में स्थित है? ये गोरखपुर में। चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन किसने वापस ले लिया था? तो चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन किसने वापस ले लिया था? ये ले लिया था महात्मा गांधी ने। चोरी चोरा की घटना में भीड़ द्वारा कितने पुलिस की व्यक्ति मारे गए थे? चोरी चोरा घटना में पुलिस जो मारे गए थे 22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनकी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था ये था इब्राहिम लोदी। ये आपने ध्यान रखना। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो चोल राजवंश का जो प्रतीक था ये था बाघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोरी चोरा कांड बंद कर दिया गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन के बाद। तो आपका राइट आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 वर्ष शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स डिटेल में समझते हैं।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो रामानंद मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जो की थी कब की थी? 1 मई 1897 को। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन? राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? यह नरेंद्रनाथ दत्ता। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कौन सी ये ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में और पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? तो ये हुआ था रोलेट सत्याग्रह में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिप्रा इसका भाग नहीं था, वरना रावी, सिंधु, झेलम इसके भाग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टोडरमल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो ये था तो कौन सा युद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिटेल में समझते हैं, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये खानवा का युद्ध जो हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1527 में। बीकानेर के शासकों में से किसने राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था? तो ये किसने लिया था भाग? ये लिया था राव कल्याण मल ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वर्ष किस विषय से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षा। यानी कि वुड का घोषणा पत्र जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से शिक्षा से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गहड़वाड़ वंश के जयचंद्र को हराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंदावर का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ये आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राजपूत राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम के बीच, यानी कि राजपूत राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध, यानी कि भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है प्लासी का युद्ध को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोपाल, यानी कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1793 में, यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव दिया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विक्रमोर्वशीयम, हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देख फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दीवाना-ए-कोही की स्थापना की थी, यानी कि मोहम्मद तुगलक ने नए मंत्रालय की स्थापना जो की थी दीवाना-ए-कोही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंगापुर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से सिंगापुर देश में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 मई को निम्नलिखित में से तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खान की उपाधि प्राप्त थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैरम खान को, यानी कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील थे जिसे खान की उपाधि प्राप्त थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाईं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस सम्राट के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो ये उभरा पल्लव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है ये, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्रह्मा देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुषाण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुषाण काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्रह्मा देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी बाय ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।